मैंने आपको हज का तरीका बताना है। पिछले क्लिप में उम्रे का तरीका बताया था। चूँकि हज तमत्तो में पहले उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद फिर वहीं इन्हीं आम कपड़ों में रहना शुरू कर देते हैं, सर ढक के रह रहे होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। जब हज का सीज़न आता है तो फिर हज का एहराम बांधते हैं। हज का सीज़न शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा से। हज टोटल 5 दिनों में अदा हो जाता है और बिल्कुल आसान, बिल्कुल मुख्तसर। ये 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, ये जो 5 दिन है ना, इन 5 दिनों में हज अदा हो जाता है। हत्ता कि ऐसे भी हो सकता है कि एक आदमी यहाँ से 1 हफ़्ते की फ़्लाइट का टिकट और वीज़ा कटाए, वो हफ्ते बाद वापस आ जाए कि मैं हज भी करके आ गया हूँ। ये हो सकता है, इसलिए कि हज होते ही 5 दिनों में है। तो 8 तारीख को क्या करना है, 9 को क्या करना है, 10, 11, 12 को क्या करना है, बस ये मालूम कर लेंगे तो हमारा हज मुकम्मल हो जाएगा। तो हज शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा से। 7 ज़िलहिज्जा को आम तौर पर टूर ऑपरेटर्स बसों में बिठाकर मिना पहुंचा देते हैं। सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हज अदा हो जाता है। सुन्नत ये कि 8 तारीख की सुबह को जाए, फजर की नमाज़ भी मक्का में पढ़ी जाए। आप ये समझ लें कि 8 तारीख की सुबह है, हमने आज मिना जाना है ना, 8 को मिना में जाते हैं, या 7 तारीख की शाम है और वो आपको कहते हैं बसों में बैठना, चलो मिना चलते हैं, तो अभी तक हम मक्का में हैं। क्योंकि सारे हाजी जो मदीना तैयबा गए होते हैं वो भी हुकूमती कवानीन के लिहाज से 5 ज़िलहिज्जा को वापस आ जाते हैं। 6-7 ज़िलहिज्जा को वहाँ कोई भी नहीं होता। तो 7 ज़िलहिज्जा को हम सब गोया कि मक्का में बैठे हुए हैं, सब हाजी हैं। तो 7 को हमने एहराम बांध लेना है। वही एहराम का तरीका जो मैंने पहले अर्ज़ किया था और पिछले क्लिप में उसको तफसील से अर्ज़ किया, उसको मैं 2 लफ्ज़ों में दोहरा देता हूँ। ये चादर लेंगे 7 तारीख को, कपड़े वगैरह सारे उतार देंगे, अनसिली चादरें पहनने के लिए 2 चादरें ले लेंगे। गुस्ल भी पहले कर लेंगे, गुस्ल कर लेंगे। गुस्ल करने के बाद फिर ये अनसिली चादरें पहन लेंगे। ये तरीका मैंने आपको बताया था। ये एहराम की चादरें आखिर तक पकड़ लें। आखिर तक पकड़ने के बाद ये आगे से कोई 2 बलिस्ट के बकदर तकरीबन छोड़ दें। ये छूट गया, आप इसको बरअक्स ले जाना है। ये दाएं वाले को बाएं और बाएं वाले को दाएं। अब फिर इसको बरअक्स करना है। ये फिर बरअक्स हो गया। अब बरअक्स हो गया, अब इसको यहाँ अंदर डालकर ऊपर कर दें, ये, और इधर भी ऊपर कर दें। अब ये चादर आगे लटक गई। इस तरह बांधने से आदमी का सतर भी नहीं खुलता, तेज़ चलने में भी दुश्वारी नहीं होती। वो जो दूसरा पट्टे वाला बांधते हैं, एक यूँ फिर एक यूँ, उसमें आदमी तेज़ भी नहीं चल सकता और जब टेक लगा के बैठता है तो नीचे से सतर भी खुल जाता है। ये एहराम की नीचे वाली चादर पहन ली। अब एक चादर ऊपर पहन लेंगे, ये ऊपर आम जैसे चादर पहनते हैं घरों में सर्दी की, ऐसे ही पहन लेंगे और सर ढक कर पहन लेंगे। सिले हुए कपड़े उतार देने थे, ये सर ढक कर पहन लेंगे। सर ढक कर पहन लेने के बाद वहीं मक्का मुकरमा में जहाँ हमारी बिल्डिंग है, उसी अपनी बिल्डिंग में 2 रकात बराए एतकबर, 2 रकात बराए एहराम पढ़ लेंगे। ऐसे 2 नफल पढ़ेंगे जैसे आम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर नियत करेंगे सर से चादर उतार कर। फिर हम कहेंगे वहीं अपनी बिल्डिंग में बैठकर, कोई मस्जिद हराम जाना चाहे तो मस्जिद हराम चला जाए, यानी उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वहीं ये एहराम बांधना होता है हुदूद हरम में। मक्का में जहाँ हमारी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ हुदूद हरम में होती हैं अमूमन बिल्डिंगें। चाहे अजीज़िया में जो लोग रहते हैं वो भी अमूमन हुदूद हरम में बिल्डिंगें हैं। तो वो अपनी हुदूद हरम वाली उसी बिल्डिंग में बैठकर 2 नफल पढ़ेगा, उसके बाद सर नंगा कर लेगा। फिर कहेगा, अब देखना, अब वो कहेगा अय अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ। वो पहले कहा था मैं उम्रे की नियत करता हूँ, अब कहेगा या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ। उसके फ़ौरन बाद 3 दफ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द ऊंची आवाज़ में 3 दफ़ा, औरत आहिस्ता आवाज़ में 3 दफ़ा पढ़ेगी। अब उसका हज का एहराम का फ़र्ज़ अदा हो गया। हज के 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ एहराम, दूसरा वकूफ़ अरफ़ात और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 फ़र्ज़ हैं हज के। पहला एहराम, दूसरा वकूफ़ अरफ़ात 9 तारीख़ को वहाँ जाएंगे, और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ उसने बिल्डिंग में बैठकर जब नफल पढ़ लिए, उसका पहला फ़र्ज़ एहराम का अदा हो गया। अब एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। सर नहीं ढक सकते, वो पहले टोपी उतार ली थी। चेहरा नहीं ढक सकते, चेहरा खोला हुआ है।
और उसके बाद सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, ज़ौजैन वाला ताल्लुक़, ज़ौजैन वाली बात नहीं कर सकते, और जूता बंद नहीं पहन सकते। ये पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। अब 7 तारीख को हम चले जाएंगे 7 की शाम को मिना, या फिर 8 की सुबह को, जैसे वो आपको ले जाएं। ये इसके बिल्कुल सीध में मिना है। अब हम मिना चलते हैं। ये मुझे धागा दे, ये अब आप इसको देखेंगे। अब हमने इधर ही दिन गुजारना है। एहराम के साथ ऐसे ढका हुआ है कंधा, इस्तिबा नहीं है। 8 तारीख को हम यहाँ सुबह मिना पहुँच चुके हैं। ये मिना है, ये पूरा। इस मिना में जो चीज़ें हैं उनको हमने दिखलाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको नज़र आ रही है। 8 तारीख को यहाँ पहुँच, ये 8 यहाँ है, गुजारनी है। 8 तारीख यहाँ, पहले ज़बान याद कर लें, 9 का दिन यहाँ, 9 और 10 की दरमियानी रात यहाँ, 11 तारीख यहाँ और 12 तारीख भी यहाँ, बस हज मुकम्मल होगी। फिर ये 8 तारीख को यहाँ पूरा दिन यहाँ रहेंगे। 9 तारीख को अरफात में रहेंगे। 9 और 10 की जो दरमियानी रात आएगी वो रात यहाँ, और 10 का जो दिन होगा वो यहाँ, 11 का दिन भी यहाँ, 12 का दिन भी यहाँ। बस 5 दिन ये गुजर गए, हमारा हज मुकम्मल हो गया। अब यहाँ करना क्या है, सिर्फ वही बताना है। 8 को यहाँ पहुँच गए मिना के अंदर। ये जो कुछ लिखा हुआ है ये अभी नहीं बताना, ये हमारा अभी मुतलका नहीं है। 8 को बस हमने सिर्फ मिना में रहना है और कोई काम नहीं, सिर्फ रहना काम है। उसमें आदमी नमाज पढ़े, तिलावत करे, ज़िक्र करे, तस्बीहात करे, जो मामूल की इबादत हैं वही इबादत करेगा। ऐसी कोई ख़ास इबादत नहीं कि आज हज का पहला दिन है, 8 तारीख है, आज मैंने क्या पढ़ना है ताकि मेरा हज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ रहना है उसने। बस एक काम करे तो सियासी तबसरे ना करे, ये मेहरबानी करे। वहाँ भी ये ना हो कि नून उठी पड़ी और पीटीआई उठी पड़ी और पीपी उठी पड़ी है, सारा हज ही तबाह हो जाता है। चांदी तो देना है, अल्लाह को दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत नामुनासिब बात है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मोबाइल पे अखबार भी आ जाते हैं, ख़बरें भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। लोग समझते हैं फ़ारिग वक्त है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो इबादत का वक्त है, रोने का वक्त है। इस दिन को कीमती बनाया जाए। 8 तारीख यहाँ हो गई। 8 की हमने फ़जर की नमाज़ यहाँ पढ़नी है। असल में मसला ये है, हम 8 की सुबह को मक्का में नमाज़ पढ़कर ज़ोहर से पहले पहुँचेंगे। असल में मसला ये बन रहा है, हमारे यहाँ सुन्नत तरीके किताबों में लिखे हुए और हैं और वहाँ रैज और हैं। मैं आपको पहले सुन्नत बताता हूँ, फिर रैज बताऊँगा। सुन्नत ये है, 8 तारीख को आदमी मक्का में फ़जर की नमाज़ पढ़कर एहराम बांधकर अब रवाना हो मिना की तरफ। यानी जब यहाँ पहुँचेगा तो ज़ोहर की नमाज से पहले पहुँचेगा। तो यहाँ 5 नमाज़ें पढ़नी हैं। 8 तारीख को ज़ोहर पढ़ेगा, असर पढ़ेगा, मगरिब पढ़ेगा, इशा पढ़ेगा, और अगले दिन 9 की फ़जर पढ़ेगा। ये सुन्नत है। 9 की फ़जर पढ़ने के बाद, सूरज तुलू होने के बाद फिर यहाँ से रवाना होगा अरफात की तरफ। ये सुन्नत है। अब जो रैज है वो बताता हूँ। सारे ही ऐसे करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई गिनने में आएगा तो आएगा। 7 वाले दिन ही शाम को बसों में बिठा देते हैं और रातों रात ये बंदे पहुँचा देते हैं, उनको सहूलत इसमें होती है। तो आप फिर यूँ करते हैं, यहाँ आकर 8 वाले दिन फ़जर की नमाज़ भी यहाँ पढ़ते हैं, जो मुरव्वज है, सुन्नत नहीं है। 8 वाले दिन फ़जर की नमाज़ यहाँ पढ़ते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा यहाँ पढ़ते हैं। सुन्नत ये है कि 9 तारीख की सुबह फ़जर पढ़ के निकला जाए। मुरव्वज ये है कि 8 तारीख को इशा पढ़ के फिर रातों को बसों पर लादना शुरू कर देते हैं, रातों रात ही अरफात पहुँचा देते हैं। तो बस मैं मुरव्वज छोड़ता हूँ, मैं आपको सुन्नत बताता हूँ, आखिर में फिर मुरव्वज बता दूँगा ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। सुन्नत ये है, 8 तारीख को मक्का में फ़जर की नमाज़ पढ़कर एहराम बांधकर 8 तारीख को यहाँ मिना पहुँचे ज़ोहर से पहले। यहाँ 8 को ज़ोहर पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ेंगे, इशा पढ़ेंगे, 4 नमाज़ें होंगी। अगले दिन 9 की फ़जर पढ़ेंगे। 9 की फ़जर पढ़ने के बाद, सूरज तुलू होने के बाद फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे डायरेक्ट अरफात की तरफ। मुज़दलिफ़ा को क्रॉस कर देंगे। मुज़दलिफ़ा में कोई काम नहीं है, वो रास्ते में आता है। हम सीधे यहाँ अरफात आ जाएंगे। इसको इधर करो। हम सीधे यहाँ अरफात आ जाएंगे। ये 9 तारीख़ है और हम फ़जर पढ़ के वहाँ से निकले थे ना।
और यहाँ हम ज़वाल से पहले पहुँच रहे हैं, यानी दोपहर को 12 बजे से पहले पहुँच गए। यहाँ पहुँच जाए तो आराम कर लें, बिल्कुल इबादत ना करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ इबादत ना करें, आगे चल चलो है, मुसलसल थकावट हो जाती है। और अल्लाह के नबी ने भी आराम फरमाया है, यहाँ आकर सुबुल हुदा में है, यहाँ आकर आप नींद करें। इस वक्त नींद ही आपके लिए बड़ी मुफीद है। ज़वाल से पहले पहले, यानी ज़ोहर की अज़ानें होने से पहले पहले, ज़ोहर की नमाज का टाइम जैसे ही दाखिल होगा, ये अरफात का मैदान कमाल चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत है ये। और ज़ोहर का टाइम शुरू होने से पहले अरफात का मैदान आम मैदानों की तरह मैदान है, लेकिन जैसे ही 9 तारीख को सूरज ढला, ज़ोहर का टाइम दाखिल हुआ, फिर इस मैदान की इतनी बड़ी कीमत है कि 9 तारीख को सूरज ढलने के बाद, यानी ज़ोहर का टाइम हो जाने के बाद, हाजी जब यहाँ पहुँचता है उसके बाद हाथ दुआ के लिए उठाता है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है इन हाजियों को जो अरफात में ज़ोहर के बाद पहुँचे हुए हैं, ऐ मेरे मेहमानों, तुम्हें मैं देख रहा हूँ शासा गबरा, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हारे ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है और तुम दूर दराज से आए हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, तुम मेरे मेहमान हो। ऐ मेरे मेहमानों, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रात के बराबर हों तो भी, समंदर की झाग के बराबर हों तो भी, बारिश के कतरों के बराबर हों तो भी, दरख्तों के पत्तों की तादाद के बराबर हों तो भी मैंने बख्श दिए, सब गुनाह बख्श दिए। एक फरिश्ता कहता है कि या अल्लाह, आपने तो आम मुआफ़ी का ऐलान किया है, इसमें एक ऐसा आदमी भी है और ऐसी ऐसी औरत भी है, तो उनका क्या ही पूछना, वो बिल्कुल गए गुजरे हैं। अल्लाह दोबारा फरमाता है कि ये ऐसा मैदान और ऐसा दिन है कि आज हाजी 9 ज़िलहिज्जा को यहाँ आया बैठा है, मेरा मेहमान है, मैंने उसको भी बख्श दिया जिनके बारे में तुम कह रहे हो, और जिसके लिए उसने बख्शिश मांगी उसको भी बख्श दिए। ऐसा मैदान है आज। तो यहाँ 9 तारीख को ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। ज़ोहर की नमाज खैमों में पढ़ लेंगे। यहाँ से आप मस्जिद नमरा है, यहाँ आप मस्जिद नमरा जाने की कोशिश बिल्कुल न करें। वहाँ जाते जाते वापसी खैमा भूल जाएगा कि आपका खैमा कहाँ है, और फिर वहाँ इतना मस्जिद नमरा में रश होता है कि आदमी का संभलना भी मुश्किल होता है। आप बहुत सेहतमंद हैं, बहुत समझदार हैं, बिल्कुल आप जाएँ, मैं आपको मस्जिद नमरा जाने से नहीं रोकता, लेकिन अगर आप गैर मामूली सेहतमंद, गैर मामूली समझदार, अरबी जानने वाले नहीं हैं, तो फिर आप ना जाएं, फिर आप वहाँ जाके उलझ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या करना है, फिर आप खैमे में ही रहें। खैमे में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें अपने वक्त पर। नमाज़ पढ़ने के बाद कोई काम नहीं सिवाय दुआ मांगने के। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, यहाँ पहाड़ है जबल रहमत, लोग जबल रहमत को चले जाते हैं, जबल रहमत भी न जाएँ। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना जाएँ कि खैमे सारे एक जैसे होते हैं, गलियाँ एक जैसी होती हैं, मसनूई आबादी होती है ना, वो मसनूई खैमे लगाए होते हैं, मसनूई गलियाँ बनी होती हैं, नंबर लिखे होते हैं। आदमी तीसरी गली में जाए अपनी गली भूल चुका होता है, सिवाय नंबर के और कुछ समझ नहीं आती पहचानने के। तो आप जबल रहमत जाएंगे वापस नहीं आ सकेंगे। अगर आप समझदार हैं तो कोई हर्ज नहीं, मैं नहीं रोकता आपको। अल्लाह के नबी ने जबल रहमत के पास जाकर दुआ मांगी है, वरना एहतियात करें। तो आप अरफात में कहीं भी दुआ के लिए हाथ उठा दें। ज़ोहर से असर तक अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी है। आपने तो ज़ोहर असर इकट्ठे पढ़ी थी, तो आपने मगरिब तक मांगी है दुआ ही दुआ, कई घंटे आप दुआ मांगते रहे। मार्च का महीना था, तो हम भी कसरत से दुआएं मांगें। खैमे में दुआएं मांगते हुए रोते हुए शर्म आती है, अपने साथी बैठे होते हैं, खैमे से बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा ऊपर गली नंबर देखते जाएं कि मैं कहाँ से मुड़ रहा हूँ, आगे कहाँ से मुड़ रहा हूँ, निशानी लगाते जाएं, नंबर लिखता हो देखते जाएं, ताकि वापस खैमे में पहुँचना आसान हो। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, अपने खैमे के दाएँ बाएँ के आगे पीछे हो जाए, तो वहाँ जाकर अल्लाह से जितना रो कर मांग सकते हैं मांगे। ये अजब दिन है, अजब दिन है ये। शैतान अग़यज़ अदहरा अहकरा, शैतान जलील हो रहा होता है, गुस्से में आ रहा होता है, परेशान फिर रहा होता है। लिमा यरा मिन तजावुज़िल्लाहि अनिज़ ज़ुनूबिल इज़ाम, वो अपनी आँखों से देख रहा होता है कि आज बड़े बड़े गुनाहगार हाजी, पहाड़ों के बराबर गुनाह कंधे पर थे उनके, और उनके गुनाह अरफात में आने की वजह से ऐसे पानी की तरफ बह के जा रहे हैं। हदीस में वो देखते हैं कि ऐसे पहाड़ों जैसे गुनाह बह रहे हैं, तो वो जलील होकर भागता है, कहता है मैं आज मर गया, आज रुसवा हो गया मैं। तो इसलिए इस दिन को ज़ाया ना करें। अल्लाह के वास्ते अखबार के पीछे ना लगें, मोबाइलों में अखबार मिल जाते हैं, सियासी तबसरों के पीछे ना लगें, झगड़ों के पीछे ना लगें, किसी से ना उलझें, ना घरों को फ़ोन करें, ये अरफात में खड़ा हूँ, हमारा खैमा है, इधर देखो,
भाई कोई पिकनिक पे तो नहीं आए हुए, बस उनको बता दो आज अरफात है, मेरी दुआ सलाम आपसे हो गई है, अगली मुलाकात कल होगी फ़ोन पर इंशाल्लाह, अब अल्लाह से ताल्लुक़ है। तो यहाँ दिन गुजारें 9 अरफात का, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और असर के वक्त में असर पढ़ें। मगरिब तक यहाँ अरफात में रहना ज़रूरी है। अगर मगरिब को सूरज गुरूब होने से पहले आप जल्दी में अरफात से निकल कर मुज़दलिफ़ा आ गए तो आप पर दम पड़ जाएगा। दम का मतलब एक बकरा वहाँ अल्लाह के नाम पर ज़िबा करके देना पड़ेगा। आजकल तो महंगा भी बहुत है, तो इसलिए ख्याल करना। तो यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की पढ़ी। अगर कोई ज़ोहर असर की इकट्ठे पढ़ना चाहे, इसकी भी इजाज़त है साहिबान के कौल के मुताबिक, और बाज़ों ने इस पर फतवा भी दिया है कि अगर कोई ज़ोहर और असर इकट्ठे पढ़ना चाहे तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि ज़ोहर अलग पढ़े और असर अलग पढ़े। तो मगरिब तक यहाँ रहना है, ज़ोहर के बाद दुआएं, असर के बाद दुआएं, और कोई इबादत नहीं। आज तिलावत वगैरह ना करें, नफलों में ना लगें, आज दुआओं में लगें जितना हो सके। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लंबी दुआएं कैसे करें, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले खुद मांगें, दिल दुखी होगा। हरम आदमी एहराम के साथ आया हुआ है, गुनाहों का बोझ सबको पता होता है अपने किरदार का, अपनी नज़र में तो सब कोई मुजरिम होना चाहिए, तो माफ़ी मांगनी चाहिए। जब अपना दिल थक जाए रो रो के, अगला काम ये है, दुआओं की किताब मिलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मुनाजात मकबूल है, आप ये पढ़ दें एक दफ़ा सारी, मसनून दुआएं हैं। इससे थक जाएं, अल हिज़्बुल आज़म है, उसको पढ़ना शुरू कर दें। उससे थक जाएं तो आपके ग्रुप के वाले भी इज्तिमाई दुआ मांगेंगे। ग्रुप में कोई ना कोई आदमी होता है जिसको आगे कर देते हैं, बाकी उसके साथ हो जाते हैं, उस दुआ में शरीक हो जाए, दुआ मांगेगा, आप सिर्फ आमीन कहते रहें। आपके खैमे वाले नहीं मांग रहे, साथ के खैमे वाले मांग रहे होंगे, वो बहुत दुआओं का माहौल होता है। हर दूसरे खैमे में कोई ना कोई एक आदमी रो रो के दुआएं मंगवा रहा होता है, तो उनके अंदर जाके शरीक हो जाए, आधा पौना घंटा वो दुआ मंगवाएगा, उसकी दुआ में लग जाएँ। तो इस तरह ज़ोर से मगरिब का सारा वक्त दुआ में गुजर जाता है। तो जितना हो सके दुआओं में लगे रहें। बस मगरिब के बाद यहाँ से आप रवाना होंगे, मगरिब से पहले नहीं निकलना। मगरिब से पहले बसों को तो आने भी नहीं देते, लेकिन पैदल निकल सकता है, लेकिन ना निकलें आप। मगरिब के जब अजान यहाँ हो जाए, अजीब हुक्म है शरीयत का, यानी अजीब का मतलब ये है कि शरीयत अकल के ताबे नहीं है, ग़ुलाम या रसूल के ताबे है कि अल्लाह रसूल क्या कहते हैं। मगरिब की अजान होगी है, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं, बग़ैर नमाज पढ़े निकलो। फारिग बैठे हुए हैं, बस के इंतज़ार में, नमाज नहीं पढ़ सकते, छोड़ो नमाज को। आज नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम मुज़ल्फ़ा आ जाएंगे। यहाँ बसें पहुँचती हैं रात को 9 बजे, 10 बजे, कभी 11 बजे। इशा की नमाज के टाइम में आकर यहाँ मगरिब और इशा इकट्ठे पढ़नी है। पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, एक अजान शुरू में दे देंगे और एक ही दफ़ा इकामत यानी तकबीर कहेंगे। मगरिब की अजान के लिए जो तकबीर कहेगा पीछे क़द क़ामत इस्सलाह वाली, इशा की नमाज के लिए भी वही तकबीर काफ़ी है, दोबारा तकबीर कहने की ज़रूरत नहीं है। मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फ़र्ज़ों के बाद सुनते नफलें नहीं पढ़नी, फिर फ़ौरन उसके बाद इशा के फ़र्ज़ पढ़ेंगे और फिर वित्र पढ़ देंगे। ये इशा की नमाज हमने यहाँ पढ़नी है, और अगर मुकीम है तो सुनते पढ़ लेंगे इशा के बाद वाली। तो यहाँ क्या करना है, रात को 11-12 बजे पहुँचे हैं, रात को आकर सो जाएं, यहाँ आकर आराम करें। इस रात अल्लाह के नबी ने तहज्जुद नहीं पढ़ी, सुबुल हुदा में लिखा, आप आराम करें। अल्लाह के नबी को उम्मत पर बड़ा रहम था। जब फजर की नमाज का टाइम हो जाए तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए किबला रू होकर दुआ मांगें। इसको वकूफ़ आराफा कहते हैं और ये वाजिब है। फजर की टाइम हो जाने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद थोड़ी देर के लिए बैतुल्लाह का रुख करके आप दुआएं मांगना शुरू कर दें, बस ये हो गया। तो अब नमाज़ पढ़ने के बाद दुआएं मांगने के बाद यहाँ से रवाना हो जाएं। ये 10 तारीख की सुबह हो गई। अब 10 को आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ मिना में। ये सुबह 9 बजे 8 बजे आप पहुँच जाएंगे, पैदल आना होता है, सारे पैदल आते हैं। 10 तारीख है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं 10 तारीख को। 10 को आज 3 काम करने हैं। नंबर 1, बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। मुज़दलिफ़ा से किसी थैली में, किसी बोतल में कंकरियाँ वहाँ हुकूमत की तरफ से बिछाई पड़ी होती हैं। 70 कंकरियाँ चुन लें, छोटी छोटी, बड़ी ना चुनें। छोटी कंकरी पसंद है शरीयत में, छोटी छोटी 70 कंकरियाँ चुन लें, वो अपने साथ ले आएँ। 10 तारीख को हम यहाँ पहुँच गए। 3 काम करने हैं। पहला काम ये है, ये देखें मिना, इसकी कुछ शक्ल बनाने की हमने कोशिश की है। ये मिना है, देखें इस तरफ काबा है और इस तरफ मुज़दलिफ़ा है। तो काबे की तरफ जो आखिरी शैतान है ना, जिसको अरबी में जमरा कुबरा भी कहते हैं, जमरा उक़बा भी कहते हैं, इस शैतान को कंकरी मारनी है 10 तारीख को। इन पहले 2 को कंकरी नहीं मारनी। मुज़दलिफ़ा से जब आप आ रहे होंगे तो आपके खैमे शुरू हो जाएंगे, ये खैमे हैं, आपके खैमे शुरू हो जाएंगे।
खैमे जहाँ ख़त्म होंगे तो ये साथ ही मस्जिद खैफ होगी। मस्जिद खैफ ख़त्म होगी तो फिर ये शैतान शुरू हो जाएंगे। ये पहला शैतान है, उसको जमरा सुगरा कहते हैं, दूसरा है जमरा वुस्ता कहते हैं, तीसरा है जमरा कुबरा कहते हैं। 10 तारीख को बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी हैं, हर कंकरी अलग अलग करके मारनी है, 7 इकट्ठे नहीं मारनी। और उसके बाद ये कंकरियाँ मारने के बाद फिर वापस मस्जिद खैफ के साथ से होते हुए अपने खैमे में आ जाना है। दूसरा काम ये करना है कि जानवर ज़िबा करवाना है। आप कह देंगे अपने टूर ऑपरेटर को अभी मेरी तरफ से बकरा ज़िबा कर दो। जब वो बकरा ज़िबा कर दे उसके बाद तीसरा काम ये कि सर मुंडा देना है। अगर पहले ही सर मुंडा हुआ है, अभी करीबी उम्र किया था, फिर भी ब्लेड फेर दें पूरे सर पे, और औरतें अपने बाल काट देंगी थोड़े थोड़े से। ये 3 काम हो गए। मैं दोहराता हूँ, 10 तारीख को वो सबसे आखिरी वो जो काबे की तरफ है उसको 7 कंकरियाँ, उसके बाद जानवर ज़िबा कराना और उसके बाद सर मुंडाना। इन 3 कामों को तरतीब से करें। लेकिन अगर किसी वजह से तरतीब से ना हो सकें तो फिर इसकी भी इजाज़त है बग़ैर तरतीब के कर लें। इसका भी बाज़ उलमा ने फतवा दिया है, गुंजाइश है। कोशिश करें तीनों कामों को तरतीब से करने की। पहले बड़े शैतान को कंकरी, फिर जानवर ज़िबा कराना, फिर सर मुंडाना। लेकिन अगर तरतीब कायम ना रह सके तो कोई गुनाह नहीं है, दम भी नहीं है। ये हो गया 10 तारीख का काम। अब आगे आ जाएगी 11 तारीख। 10 तारीख को अपने तीनों काम करके यहाँ ठहर जाना है। 11 तारीख को क्या करना है? 11 तारीख को इन तीनों को कंकरियाँ मारनी है और कोई काम नहीं। 11 तारीख को आप अपने खैमे से निकलेंगे ज़ोहर की नमाज के बाद, किसी वक्त भी चले जाएं। पहले शैतान को 7 कंकरियाँ, दूसरे शैतान को 7 कंकरियाँ, तीसरे शैतान को 7 कंकरियाँ, वापस अपने खैमे में आ जाएं और कोई काम नहीं। 12 तारीख को फिर ज़ोहर के बाद निकलेंगे। पहले शैतान को 7 कंकरियाँ, दूसरे को 7 कंकरियाँ, तीसरे को 7 कंकरियाँ। 12 तारीख को सूरज डूबने से पहले आप मीना से मक्का की तरफ अपनी बिल्डिंग में चले जाएं। मीना से मक्का की तरफ 12 तारीख को सूरज डूबने से पहले अपनी बिल्डिंग में चले जाएं। इसलिए कि अगर 13 तारीख की सुबह फजर की अज़ानें यहीं हो गई तो 13 तारीख को भी इन तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारनी होंगी। लेकिन अगर 12 तारीख को सूरज ग़रूब होने से पहले आप निकल गए यहाँ से तो फिर आप पर 13 तारीख की कंकरी लाजिम नहीं है, वरना 13 की कंकरी लाजिम हो जाएगी अगर 13 की फजर की अज़ानें आपको मिना के खैमों में आ गई तो। ये 12 तारीख की शाम को आप पहुँच जाएंगे मक्का मुकरमा। इसमें एक काम था जो मैंने नहीं बताया, वो ये है कि 10 तारीख को और 11 तारीख को और 12 तारीख को, इन 3 तारीख़ों में किसी वक्त जब भी आपको मौका मिले आप मक्का जाएं, तवाफ़ ज़ियारत करें। तवाफ़ करने के बाद सफ़ा मरवा की सही करें। ये काम आपने 3 दिनों में किसी वक्त कर लेना जब आपको सहूलत हो। 10 को, 11 को, 12 को, दिन को करें चाहे रात को करें। बैतुल्ला जाएं, एहराम तो उतर चुका है क्योंकि सर मुंडा दिया था। हाँ, ये बताना भूल गया, जब सर मुंडाया था तो एहराम की सब पाबंदियाँ ख़त्म हो गई थी, सिर्फ ज़ौजैन वाली पाबंदी बाकी थी। वो पाबंदी ख़त्म होगी जब तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगे। तो 10 तारीख को सर मुंडाने के बाद हम उमूमी कपड़ों में आ गए थे, तो इन्हीं कपड़ों के साथ बैतुल्ला जाएं, उसके साथ चक्कर काटें, रमल करेंगे। पहले 3 चक्करों में रमल होगा, अकड़ कर चलेंगे। 7 चक्कर काटने के बाद सफ़ा मरवा की सही करेंगे, फिर वापस मीना आ जाएंगे। ये तवाफ़ ज़ियारत वाला काम 10, 11, 12 3 दिनों में से किसी दिन भी आप कर सकते हैं, 12 का सूरज ग़रूब होने से पहले। लेकिन अगर रश है, शदीद रश है, या आप बीमार हैं, आप 12 तक नहीं कर सके, 12 तारीख के बाद भी किसी दिन कर लिया है, तो इस पर भी बाद उलमा ने फतवा दिया है कि गुंजाइश है, कोई हर्ज की बात नहीं है, आप 12 के बाद भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हज। मैं इनको दोहरा देता हूँ 2 लफ्ज़ों में, बस इतना ही हज था। अब ये देखें, 8 तारीख की सुबह को यहाँ पहुँचेंगे। अगर रात को पहुँचा दिया 7 को तो हज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 8 की सुबह को यहाँ पहुँचेंगे, 8 का दिन यहाँ गुजारेंगे। 9 को सुबह यहाँ से रवाना होंगे। अगर बसों वाले 8 वाले दिन रात को ही रवाना करा दें तो भी ठीक है, हज हो जाता है। तो 8 का दिन यहाँ गुजारेंगे, 9 का दिन अरफात में गुजारेंगे। अरफात में ज़ोहर से लेकर मगरिब तक ठहरना है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है और असर की पढ़नी है, उनके बाद दुआएं मांगनी हैं। मगरिब की जब अज़ान हो जाए उसके बाद वहाँ से निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना। लेकिन मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी। मुज़दलिफ़ा आना है, या मुज़दलिफ़ा में आकर इशा के टाइम में, लेकिन अगर कोई जल्दी आ गया, अभी मगरिब का ही टाइम था, वो पहुँच गया, तो अभी मगरिब नहीं पढ़ सकता, वो इशा की इंतज़ार करेगा। जब इशा की नमाज का टाइम दाखिल होगा तो अब मगरिब और इशा इकट्ठे पढ़ेगा, पहले मगरिब के फ़र्ज़ फिर इशा के फ़र्ज़।
रात को यहाँ सो जाएगा, फजर की नमाज़ के लिए उठेगा, फजर की नमाज़ पढ़ेगा, नमाज़ पढ़ कर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके थोड़ी देर दुआ मांगेगा, तो फिर 10 तारीख हो चुकी होगी, रवाना हो जाएगा मीना की तरफ। मीना आ जाएगा, 10 तारीख को 3 काम करने हैं। सबसे पहले यहाँ बड़े शैतान के पास आएगा, 7 कंकरियाँ मारेगा। फिर यहाँ से वापसी जाकर अपने खैमे में अपनी कुर्बानी के ज़िबा कराने का इंतज़ाम कराएगा। कुर्बानी करा के फिर अपने सर के बाल मुंडवाएगा। ये 3 काम तरतीब से करेगा। बड़ा शैतान, जानवर की कुर्बानी और सर मुंडाना। अगर किसी वजह से तरतीब बाकी ना रह सके तो कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। गवर्नमेंट वालों को ये परेशानी बहुत पेश आती है, वो तरतीब कायम नहीं रख सकते बहुत दफ़ा। तो ये 3 काम हो गए 10 तारीख को, और कोई काम नहीं है, बस अपना खैमे में रहे, नमाज़ें पढ़े, नफलें पढ़े। 11 तारीख को कोई काम नहीं, अपने खैमे में रहे, नमाज़ें पढ़े, आराम करे। 11 तारीख को ज़ोहर के बाद आकर तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मार कर वापस चला जाएगा, फिर खैमे में रहेगा। 12 तारीख को फिर ज़ोहर के बाद आएगा, किसी वक्त भी, असर मगरिब को जब भी है, वो आएगा यहाँ, तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारकर वापस चला जाएगा। तो अगर रात को वहाँ ठहरेगा, 13 तारीख को वहाँ रहेगा, तो 13 को भी कंकरी मारेगा, वरना 12 को सूरज गुरूब होने से पहले कंकरी मारकर इधर काबा मक्का की तरह बिल्डिंग में आ जाए। ये हो गया काम। अलबत्ता 10, 11, 12 3 दिनों में किसी वक्त भी जाकर तवाफ़ ज़ियारत करना होता है, वो फ़र्ज़ है। तवाफ़ ज़ियारत करे और उसके बाद सफ़ा मरवा की सही करे। और ये तवाफ़ ज़ियारत 12 तारीख को सूरज गुरूब होने से पहले करना होता है। लेकिन अगर कोई किसी मजबूरी, तकलीफ़ वगैरह की वजह से सूरज गुरूब होने तक भी न कर सके तो बाद में भी कर सकता है। इस पर भी फतवा है कि उस पर कोई गुनाह नहीं है। और औरत अगर मेंसेज में अय्याम में चल रही है तो वो जब पाक हो जाएगी फिर अपना तवाफ़ कर लेगी। ये 12 तारीख को हज मुकम्मल हो गया। उसके बाद किसी दिन भी जाकर बैतुल्लाह का एक तवाफ़ कर लें आम कपड़ों में, उसमें सफ़ा मरवा की सही नहीं है, उसको तवाफ़ वदा कहते हैं, वो वाजिब है। 12 तारीख के बाद जब आप मक्का में अपनी बिल्डिंग में आ गए, उसके बाद मक्का से वापस आने तक जितने दिन हैं आपके पास, 1 दिन है भला 20 दिन है, किसी वक्त भी जाकर एक तवाफ़ कर लें बैतुल्लाह का। एक तवाफ़ 7 चक्रों का होता है, एक तवाफ़ कर लें। उसके बाद सफ़ा मरवा की सही नहीं है, बस वो तवाफ़ वदा है। आपका हज हर लिहाज से मुकम्मल हो गया है। औरतों का बस थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ। जब 8 तारीख को मिना आए थे, अगर औरत अय्याम में चल रही थी, माहवारी का खून चल रहा था, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्हीं अय्याम में ही अपना इहराम बांध ले, नफिल तो नहीं पड़ेगी। वो बस हाथ उठाकर दुआ मांग ले कि ऐ अल्लाह हज की नियत करती हूँ, उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ ले, भला वो अय्याम में चल रही है। यहाँ आकर रहेगी 8 तारीख को, वो नमाज़ें नहीं पढ़ेगी चूँकि वो अय्याम में है। सबके साथ 9 को अरफात जाएगी, वहाँ दुआएँ मांगेगी, नमाज़ें नहीं पढ़ेगी। हज उसका बिल्कुल ठीक हो रहा है, कोई ख़राबी नहीं उसके हज में। 9 को वहाँ रहेगी, 9 और 10 की दरमियानी रात मुज़दलिफ़ा आएगी, नमाज़ें नहीं पढ़ेगी। फजर के बाद जब सब दुआएँ मांगेंगे वो दुआएँ मांगेगी। 10 तारीख को यहाँ आ जाएगी, उसी तरह अपने अय्याम में, उसके अय्याम चल रहे हैं, यहाँ आकर वो बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेगी, जानवर ज़िबा करवाएगी, सर के बाल कटवाएगी। वो ऐसी चल रही है। फिर 11 तारीख को आके कंकरियाँ मारेगी, 12 तारीख को आके कंकरियाँ मारेगी, अभी तक अय्याम में चल रही है। इस दौरान 10, 11, 12 को मर्द तवाफ़ करने गए थे, वो नहीं गई, बस सिर्फ उसने ये करना है। वो 12 तारीख के बाद मक्का अपनी बिल्डिंग में आ जाएगी। जिस दिन पाक होगी उसी दिन, पाक होने के बाद वो जाकर अपना तवाफ़ कर ले। उसी दिन नहीं कर सकती, मसलन रात को पाक हुई है तो कोई नहीं कि फ़ौरन जाना ज़रूरी नहीं, अगले दिन जाकर कर ले। यानी वो पाक होने के बाद किसी वक्त जाकर अपना तवाफ़ कर लेगी, उसका भी तवाफ़ कर लेगी, सफ़ा मरवा की सही कर लेगी, उसका भी हज बिल्कुल मुकम्मल। उसके बाद एक तवाफ़ वदा जो होता है वो भी आने से पहले वो कर लेगी। औरत का हज भी मुकम्मल हो गया। इसके अलावा होता है मदीना तैयबा की ज़ियारत, मदीना तैयबा का सलाम के लिए जाना। वो चूँकि हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, उसको हम अर्ज़ नहीं कर सकते, बस हज का तरीका मुकम्मल हो गया है। इसमें एक सहूलत आपको बता दूँ, ये जो 10 तारीख को तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाते हैं ना, तवाफ़ ज़ियारत 10 को या 11, 12 को, तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सही करने में आदमी थक जाता है, रश काफ़ी होता है। तवाफ़ किया, फिर सफ़ा मरवा की सही की, उसके लिए आसान तरीका ये है, 8 तारीख को जब आप वहाँ मक्का से मीना आने लगे थे, या 7 तारीख को मक्का से मीना आने लगे थे, जिस वक्त लोगों ने एहराम बांधा, आप मक्का में ठहरे हुए थे, आप उससे 3-4 घंटे पहले एहराम बांधें। मसलन 7 तारीख को ज़ोहर के बाद आप हज का एहराम बांधें, 2 रकात नफिल पढ़ें, फिर कहें या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ें, आप सीधा बैतुल्लाह आ जाएं। 7 तारीख को आप आएँ, एक नफली तवाफ़ करें। नफली तवाफ़ करने के बाद सफ़ा मरवा की सही कर लें,
ये आपकी सही करने का फ़ायदा ये होगा कि जिस दिन 10, 11 या 12 में से किसी तारीख को तवाफ़ ज़ियारत के लिए लोग आएंगे, वो तवाफ़ करेंगे, साथ सही भी करेंगे, आप सिर्फ तवाफ़ करेंगे, आपकी सही हो गई है, शुरू में ही हो गई थी, बस वही सही काफ़ी हो जाती है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई शुरू में नहीं करके आया, 7 तारीख को एहराम बांध के सीधा ही इधर आ गया है, तो फिर उस आदमी के लिए ये है 10 या 11, 12 को जब भी तवाफ़ करेगा तो साथ सफ़ा मरवा की सही भी करेगा। 2 लफ्ज़ों में दोहरा देता हूँ। 8 तारीख को एहराम बांध कर सुबह मिना पहुँचेंगे, 9 को अरफात रहेंगे, 9 और 10 की दरमियानी रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे, 10 का दिन यहाँ गुजारेंगे। 3 काम करेंगे, बड़ा शैतान, कंकरी मारना और जानवर ज़िबा कराना, सर मुंडाना। 11 तारीख को तीनों को कंकरी मारेंगे, 12 को तीनों को कंकरी मारेंगे, 12 को सूर्य गुरूब होने से पहले मक्का चले जाएंगे। इन 10, 11, 12, 3 तारीख़ों में से किसी तारीख़ में बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सही भी कर आएंगे। तो 12 की सूरज गुरूब होने के बाद जब हम मक्का में पहुँचेंगे, हमारा हज मुकम्मल हो चुका होगा। उसके बाद किसी वक्त भी एक तवाफ़ वदा के नाम का कर लेंगे, हज मुकम्मल है। आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, भला घर आ जाएँ, भला मदीना चले जाएँ। ये हमारा हज मुकम्मल हो गया है। अब जो अहबाब मसला पूछना चाहें वो मसाइल पूछ लें।